प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। हम कुछ देर प्रभु की आराधना करेंगे और उसकी आराधना करते हुए परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। जितने भी लोग मेरे साथ लाइव में जुड़ रहे हैं, हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आराधना करने से पहले मैं एक आयत आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। सैम्स चैप्टर 150 वर्स 1 to 6, भजन संहिता उसके 150 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 6 आयत तक। या की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजी और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने भी प्राणी हैं सब के सब या की स्तुति करे, या की स्तुति करे। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हम सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना के साथ आज की आराधना की हम शुरुआत करते हैं। आप जहां कहीं भी है परमेश्वर को धन्यवाद दे, अपने मुंह को खोलते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसकी स्तुति करे, उसकी आराधना करे कि परमेश्वर ने इस अवसर को, इस दिन को, इस समय को आपके जीवन में, मेरे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर को मुंह खोलते हुए उसको धन्यवाद दे। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो, हम तेरी स्तुति करते हैं राजा। हालेलुया। प्रेमी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। जितने भी लोग प्रभु जी, हमारे प्रिय लोग आज हमारे इस आराधना में जुड़ रहे हैं परमेश्वर, एक एक को तू नाम लेकर तू आशीष देना। आज की आराधना, आज का वचन प्रभु जी, हम प्रत्येक के लिए एक आशीष का कारण होने के लिए तू सहायता मदद करना प्रभु जी। आज के सारे बातों में प्रभु जी हम आपकी आशीषों को चाहते हैं मेरे प्यारे खुदावंद। हमसे बोल और बातचीत करना परमेश्वर। आज आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हम चाहते हैं प्रभु जी। लोगों के द्वारा प्रभु जी बातचीत करना, लोगों के हृदयों में बातचीत करना। आज एक छुटकारे का दिन होने पाए, उनके जीवनों में प्रभु जी एक आशीष का दिन होने पाए मेरे प्यारे खुदावंद। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से हम इस विनती को हम मांगते हैं पिता, आमीन। आइए हम मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, ताली बजाते हुए परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। हालेलुया। स्तुति के योग्य यीशु को आभारी दिल से आराधना, महिमा के योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना। स्तुति के योग्य यीशु को आभारी दिल से आराधना, महिमा के योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना। आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना, आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना। पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से आराधना। वचन देदारी हुआ यीशु का वचन, छुड़ाने वाला दया के सागर यीशु को आत्मा से आराधना, दया के सागर यीशु को आत्मा से आराधना। आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना, आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना। पूरे बल से आराधना,
आराधना। आनंद शांति देता वही, कष्टों में अनुग्रह देने वाला। आनंद शांति देता वही, कष्टों में अनुग्रह देने वाला। आनंद तक हमें चलाने वाले, प्रभु की आराधना। आनंद तक हमें चलाने वाले, प्रभु की आराधना। आराधना स्तुति आराधना, हल्लेलुया स्तुति आराधना। आराधना स्तुति आराधना, हल्लेलुया स्तुति आराधना। पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना। पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। स्तुति करूँगा, मैं स्तुति करूँगा। स्तुति करूँगा, मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा यीरे सबको संभालेगा। यहोवा यीरे सबको संभालेगा। घबराएंगे नहीं घबराएंगे, घबराएंगे नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा निस्सी हमेशा विजय देता है। यहोवा निस्सी हमेशा विजय देता है। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यस लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप हमारे शरण स्थान है प्रभु जी। आप हमारे सृष्टिकर्ता है परमेश्वर, आप हमारे परमेश्वर है, राजाओं का राजा है प्रभु जी। हम तेरी स्तुति करते हैं राजा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी महिमा को करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो, आपके उन सारे कामों के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी हम कुछ देर तेरे वचनों से सुनने के लिए चाह रहे परमेश्वर, हमारे बीच में प्रभु जी बातचीत करना, हर एक के दिल के साथ बातचीत करना, ताकि आज का वचन प्रभु जी पृथ्वियों के लिए एक आशीष का कारण होने पाए। मेरे प्यारे खुदावंद, हमारे संग में रहना प्रभु जी, हमारे संग में रहना मेरा राजा, ताकि हम प्रभु जी तेरे वचन को गहराई के द्वारा प्रभु जी बता सके पाए। प्रभु जी तू सहायता कर परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से इस विनती को हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद दो। परमेश्वर को हम एक और बार धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें एक अवसर दिया है,
कि परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए एक नया दिन और एक अच्छा समय को दिया है। इसलिए परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। आज मैं जो आपके सामने एक छोटा सा संदेश को लेकर आई हूँ, एक प्रेज, जो मैं आज मेरा मैसेज का टॉपिक है प्रेज, परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की महिमा करना। इसके बारे में मैं आपको थोड़े शब्दों में, थोड़े घंटों में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि परमेश्वर की स्तुति हमें क्यों करनी है, परमेश्वर की आराधना हमें क्यों करनी है। हम उसके बारे में हम कुछ देर परमेश्वर के वचनों से हम सुनेंगे। यदि हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक उसके 43 अध्याय उसके 7 पद में वचन कहता है, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 43 अध्याय उसका 7 पद कहता है, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा और जिसको मैंने रचा और बनाया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब मनुष्यों की सृष्टि की, परमेश्वर का एक उद्देश्य था, एक पर्पस था कि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की उस आराधना को करें, उसकी स्तुति को करें। परमेश्वर चाहता है कि जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मानव जाति है, हम परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें, परमेश्वर को उस धन्यवाद रूपी उस स्तुति के भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख में चढ़ाए। हमारे अंदर में परमेश्वर ने श्वास दिए हैं, एक अच्छा आरोग्य जो परमेश्वर के हम स्तुति कर सकते हैं। जब तक हमारे अंदर श्वास है, जब तक जीवन है, परमेश्वर कह रहा है कि हम परमेश्वर की स्तुति को हमें करना है, परमेश्वर की स्तुति हमारे मुंह से परमेश्वर की हमें स्तुति करना है। यदि हम देखते हैं दाऊद राजा के बारे में, यदि हम देखें पुराने नियम में, एक बार जब परमेश्वर के संदूक को वो दाऊदपुर में जब ला रहा था, हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो संदूक एक बार दाऊदपुर में जब ला रहा था, उस समय दाऊद राजा परमेश्वर की स्तुति करते हुए उस संदूक को ला रहा था, नरसिंगा फूंकते हुए, जय जयकार करते हुए परमेश्वर के उस संदूक को दाऊदपुर में जब ला रहा था। हम देखते हैं कि शाऊल की जो बेटी है मीकल, हम देखते हैं कि उसके मन में जब वो परमेश्वर की आराधना उस स्तुति को कर रहा था, उसको जब देखी, वो अपने मन में उसको तुच्छ जानी। जब दाऊद परमेश्वर की स्तुति कर रहा था, इस अवस्था को जब मिखल नाम की जो शाऊल की बेटी ने जब देखा, वो मन ही मन उसे तुच्छ जानने लग गई। हम पदों में यदि हम आगे जब पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस मिखल को, उसकी कोख को बंद करके रख दिया, जब उसके मृत्यु तक उसके कोई भी संतान हुआ ही नहीं। हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो स्तुति को, परमेश्वर की जो आराधना जब दाऊद राजा कर रहा था, वो मन ही मन तुच्छ जानने लग गई। मेरे प्रियो, मेरे प्रभु के संतानों जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, परमेश्वर ने हमको परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए हमें बनाया है। परमेश्वर चाहता है कि जितने भी प्राणी हैं, भजन संहिता उसके 150 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है कि जितने प्राणी हैं सबके सब या की स्तुति करे। इस संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों को परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ने रचा है, उसकी महिमा करने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर उसकी स्तुति को हम कभी तुच्छ नहीं जानना है, परमेश्वर की स्तुति हमें करनी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है जिसको परमेश्वर सृजा है, जिसको बनाया है, वो परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है, वो चाहता है कि हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी प्रशंसा करें, उसकी आराधना करें। स्तुति के बारे में 3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, 3 बातें मैं रखना चाहती हूँ। सबसे पहला है कि परमेश्वर का वचन स्तुति सिखाता है। गॉड्स वर्ड टीचर्स प्रेज।
सबसे पहली बातें है गॉड्स वर्ड टीचर्स प्रेज, परमेश्वर का वचन स्तुति सिखाता है। उसके लिए आप मेरे साथ निकाल सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय उसके 29 से लेकर 40 पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय 29 से लेकर 40 पद तक। इस पदों में जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास में जब पहुंचते हैं, वहां पर अपने 2 शिष्यों को वो ऐसे कहता है कि सामने वाले गांव में जाओ, वहां पर एक गधी का बच्चा तुम्हें मिलेगा जो बिना सवारी किए हुए एक बच्चा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा, गधी का बच्चा, उसे मेरे पास लेके आना। जब कोई तुझसे पूछे कि क्यों इस गधी के बच्चे को खोल रहे हो, क्यों ले जा रहे हो, तब कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हम देखते हैं जब पदों को जब आगे जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जब चेले यीशु मसीह की आज्ञा को मानकर, यीशु मसीह की बातों को मानकर जब वो आगे वाले जो गांव में जब जाते हैं, वहां पर जैसे ही उस गांव में वो एंटर करते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि एक गधी का बच्चा बंधा हुआ उनको मिलता है। जैसे परमेश्वर, जैसे यीशु मसीह उनसे कहता है बिना सवारी किए हुए गधी का बच्चा बंधा हुआ तुझे मिलेगा, उसे मेरे पास लेके आना। चेले जब उस गांव में पहुंचे, उनको वैसे ही बंधा हुआ एक गधी का बच्चा मिलता है। जब वे उसे खोलने लगते हैं, उस गधी के मालिक पूछते हैं कि क्यों इस गधी के बच्चे को खोल रहे हैं। तब वो जैसे यीशु मसीह ने उनसे कहा है कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, हम देखते हैं कि वो वैसे कहकर उस मालिक से उस गधी के बच्चे को लेकर यीशु मसीह के पास में लाते हैं और गधी के ऊपर में वो अपने कपड़ों को बिछा देते हैं। और अंत में हम देखते हैं कि यीशु मसीह को उस पर बैठाकर हम देखते हैं कि सवारी करते हुए उस गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर जब यीशु मसीह जाते हैं, उस रास्ते में कपड़ों को बिछाते हुए यीशु मसीह उस गधी के ऊपर यात्रा करते हुए जाते हैं। हम आगे पदों को यदि हम पढ़ेंगे, जैतून के पहाड़ की ढलान पर जब उस यीशु मसीह गधी के बच्चों के साथ में जब पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि जितनी भी सारी जो मंडली है, जितने भी जो लोग हैं, इस सामर्थ के काम को देखते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ के काम को देखते हैं और ऊंचे स्वर से परमेश्वर की स्तुति करते हैं। उसके वचन आप मेरे साथ देख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय उसके 38 पद में लिखा है। लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय उसकी 38 पद में, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रजा है वे आनंद के साथ में परमेश्वर की स्तुति करते हैं। धन्य है वो राजा। उस राजा की जय जयकार ऊंचे स्वरों से जब करते हैं, उस राजा की प्रशंसा करते हैं, उस राजा की महिमा जब करते हैं, जो फरीसी लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगता है। फरीसी लोगों को अच्छा नहीं लगता है जब यीशु मसीह की प्रशंसा चेले और सारी जब प्रजा जब कर रही है, फरीसी को अच्छा नहीं लगता है। हम पदों में जब पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि फरीसी यीशु मसीह के पास में जाकर कहते हैं कि चेलों को कहो कि वे चुप रहे, उनको डांटो ताकि वे चुप रहे। तब यीशु मसीह 40 पद में ऐसे कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं यदि वे चुप रहेंगे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, अगर मैं तुमसे सच कहता हूं यदि वे चुप रहेंगे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को एक अच्छे जवाब के साथ में वहां पर उत्तर देता है कि वहां पर हम देखते हैं कितनी अच्छी बात को वहां पर हम देखते हैं कि पूरी भीड़, जितनी भी जो यीशु मसीह के साथ में जो भीड़ थी, परमेश्वर को, उस राजा को, उस महिमा के साथ में उसको धन्य कह रहे थे,
उसकी स्तुति कर रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। मेरे प्रियो, ऊंचे स्वर से जय जयकार कर रहे थे। कई बार हम परमेश्वर की महिमा को ऊंचे स्वर से करना चाहिए। परमेश्वर की उस महान उस कृपा को जो उसने हमारे साथ किया है, उसकी सृष्टि को याद करते हुए, हमारे सृजनहार को याद करते हुए, हम उसके अनुग्रह को याद करते हुए, हम परमेश्वर की जो स्तुति है ऊंचे से करना चाहिए। हमें कहना चाहिए, धन्य है यीशु जो आज आपने मुझे बनाया, इस संसार में रखा। हम परमेश्वर की स्तुति अपने होठों से ऊंचे स्वरों से करना चाहिए। यदि प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय उसके 25 आयत से लेकर 31 आयत में भी हम देखेंगे, एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 25 to 31 में यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस और सीलास के बारे में हम देखते हैं। हम यहाँ पर जब हम देखते हैं उनके जीवन में एक समस्या आ गई। वे उस जेल के अंदर में, उस जेल खाने में हम देखते हैं कि आधी रात के लगभग, आधी रात उस समस्याओं के बीच में जब दोनों को पकड़कर उस कैद में रखा, उस जेल खाने में रखा, आधी रात के बीच में वे प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की भजन को गाते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं और वहां पर एक बड़ा चमत्कार होता है। इन आयतों को यदि हम पढ़ते जाएंगे, हम देखते हैं कि उनकी उस आराधना में एक बड़ा चमत्कार होता है, एक बड़ा भूकंप आते हैं, सारे दरवाजे खुल जाते हैं और हम आगे को हम देखते हैं कि ऐसे चमत्कार हुआ कि जो दरोगा है वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। मेरे प्रियो, इस वचन में एक बात हमें देखने को मिलती है, उस परेशानियों के बीच में पौलुस और सीलास के जीवन में, जब कैद खाने में जब उनको रखा गया, जीवन की समस्याएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको पकड़कर जब कैद में रखे, जीवन में दुख है, परेशानी है, एक शांति नहीं है, वेदनाओं से जा रहे हैं, उस वेदना के बीच में वे दोनों मिलकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उस वेदनाओं में, उस सताओं में, उस समस्याओं के बीच में बैठकर वे दोनों परमेश्वर की स्तुति करते हैं और ये स्तुति एक व्यक्ति को उद्धार की अनुभव में लेके आता है। उस उद्धार के अनुभव से वो अकेला नहीं, उसका परिवार भी बच जाता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यदि हम अपने आप को देखें, हमारे जीवन में जब कोई भी समस्याएं आती है, जब हमारे अलग अलग परेशानी संसार से जब हम गुजरते हैं, अलग अलग परेशानी, मुझे और आपको अलग अलग परेशानियों से जब गुजरना पड़ता है, उस समय में, उस परेशानियों के बीच में हम परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की स्तुति करना हम भूल जाते हैं। अपनी समस्याओं को लेकर हम चलते हैं, अपनी समस्याओं में हम उलझ जाते हैं, अपनी समस्याएं हमें बड़ी लगने लग जाती है। परमेश्वर को आराधना करना, परमेश्वर की महिमा करना हम भूल जाते हैं। लेकिन वचन यह बताता है, परमेश्वर का वचन उस स्तुति के बारे में, उस प्रेस के बारे में यह हमें सिखाना चाहता है कि कष्ट के समय में, समस्याओं के बीच में परमेश्वर को स्तुति करने से चमत्कार परमेश्वर वहां करेगा। प्रेज द लॉर्ड। समस्याएं बहुत छोटी है, समस्याएं प्रभु के नजरों में छोटी है। यदि उनको भूलकर हम एक मन होकर परमेश्वर को हम आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, परमेश्वर उस समस्याओं में हमारे लिए एक नए रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर है। शायद आप बीमारी की अवस्थाओं में होंगे, शायद आपके जीवन में बीमारी की समस्याओं से आप गुजर रहे होंगे, उस बीमारी की अवस्था में शायद परमेश्वर को महिमा देना आप भूल गए होंगे, परमेश्वर को महिमा दे नहीं पा रहे होंगे। लेकिन परमेश्वर आपसे ये कह रहा है कि उस बीमारी की हालत में, तुम्हारे जीवन की बीमारी की हालत में परमेश्वर को हमें महिमा देना है, उसकी स्तुति करना है। जब हम अपने मुंह से उस बीमारी की हालत में रहते हुए परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर हमारी इस रोगों को, हमारी इस बीमारियों को पूर्ण रूप से परमेश्वर चंगा करेगा। ये हमारे पड़ोस के लिए, हमारे गांव वालों के लिए, हमारे देश के लिए एक बड़ी गवाही का कारण निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप कोई कर्ज में डूबे हैं,
पारिवारिक समस्याओं में है, चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, कर्जों से डूबे पड़े होंगे, जीवन में अशांति होगी, परिवार से आप परेशान होंगे, हम परमेश्वर की महिमा कर नहीं पा रहे होंगे। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि इन परेशानियों में, इस सिचुएशन में जब हम रहते हैं तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की उस आराधना, परमेश्वर की उस महिमा करना है। वहां पर परमेश्वर हमारे जीवन में एक बड़ा चमत्कार करेगा। एक बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होगा जब मुसीबत के समय में हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 9 पद में, यदि हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 9 पद तक, यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि एक दिन वे मंदिर में जा रहे थे। एक दिन वे मंदिर में जाते समय हम देखते हैं कि एक जन्म से एक लंगड़ा व्यक्ति को कई लोग उस मंदिर के द्वार के फाटक जो सुंदर कहलाता है वहां पर उस लंगड़े को बैठाते थे। और एक दिन हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना जब मंदिर के पास में जब जाते हैं, मंदिर को जब जाते हैं, ये लंगड़ा वहां पर इसीलिए बैठता था कि लोगों से जो मंदिर में जो आते हैं उस लोगों से भीख को मांगने के लिए वहां बैठता था। लेकिन यहाँ पर जब पतरस और यूहन्ना जब उस मंदिर के पास में आ रहे थे तो उस लंगड़े ने उनसे कहा कि मुझे भीख मांगने के लिए, उसने कहा भीख मांगा उनसे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना ने उस भिखारी को, उस लंगड़े को उनसे कहा कि हमारी ओर देख, हमारी ओर देख बोला। शायद उसने बड़े उत्साह उसके मन में होगा कि शायद वो कुछ उनको देने वाले हैं, शायद ये पतरस और यूहन्ना उनको बहुत बड़ा कुछ देने वाले हैं, शायद उसने अपने मन में सोचा होगा। लेकिन उसने कहा, पतरस ने उनसे कहा, मेरे पास में चांदी और सोना नहीं है, लेकिन जो मेरे पास में है वो तुझे मैं देता हूं। यीशु नासरी के नाम से उठ बोला। और हम देखते हैं कि उसके दाहिने हाथ को पकड़कर जब पतरस ने उठाया, उसके टांग में, उसके घुटनों में बल आ गया और वो जन्म से जो अंधा व्यक्ति था वो पूर्ण रूप से परमेश्वर ने उसके जीवन में एक छंगाई को दे दिया। जो जन्म से एक ना चलने वाला एक लंगड़ा व्यक्ति, लोग उसको उठाकर उस फाटक के पास, मंदिर के फाटक के पास बैठाने वाला, एक उसके अपने आप वो चल नहीं सकता था, एक ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम से वो पूर्ण रूप से छंगाई को प्राप्त कर लिया। जब उसके पाँव में बल आ गए, जब उसके जीवनों में छंगाइयां आ गई, उसने क्या किया? उसने नाचते हुए, उछलते हुए परमेश्वर की स्तुति की। वचन में लिखा है वो जो लंगड़ा व्यक्ति के जीवन में जब छंगाइयां आई, वो नाचते हुए, जय जयकार करते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए परमेश्वर के भवन को गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवनों में, कई लोग के जीवनों में ऐसी अवस्थाएं होती है, बीमारी की अवस्थाओं से हम गुजरते हैं। उस समय प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों को उस रोग से हमें छंगाई देता है। लेकिन जब हम छंगाई को प्राप्त कर लेते हैं, जब जीवनों में छंगाइयां आ जाती है, परमेश्वर को स्तुति करना हम भूल जाते हैं, परमेश्वर की आराधना करना हम भूल जाते हैं। पूरी छंगाई को प्राप्त कर कर हम परमेश्वर की उस महिमा को हम दे नहीं पाते हैं। हम देखते हैं ये लंगड़ा व्यक्ति क्या किया, वो परमेश्वर की स्तुति को करते हुए वो आगे परमेश्वर के भवन को वो गया। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे जीवनों में होना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में आप जो सुन रहे हैं, आपके जीवनों में बहुत छंगाइयां प्रभु ने दी है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अलग अलग छंगाइयां आप अपने जीवनों में परमेश्वर से प्राप्त किए हैं। लेकिन कई बार हमारे जीवनों में छंगाइयां प्राप्त होने के बावजूद हम परमेश्वर को महिमा देना, उसको आराधना करना, उसकी प्रशंसा करना भूल जाते हैं। हम उसे धन्यवाद देना भूल जाते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि प्रभु आज अगर तू मुझे छंगा नहीं किया होता तो शायद ऐसे नहीं होता। आज उसने मुझे छंगा किया इसलिए मैं आज आपके सामने स्वस्थ खड़ी हूं। आज हम प्रभु को हम धन्यवाद नहीं दे पाते हैं, प्रभु को हम धन्यवाद शब्दों से हम बोल नहीं पाते हैं कि हे प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, तू
चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज तेरे उस अनुग्रह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। हम परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देना है। मृत्यु के रास्ते में कई बार उस एक्सीडेंट से आप बचे होंगे, कई बार उस जब गाड़ियों में जब आप गए होंगे, यात्रा किए होंगे, गाड़ियां पलट गई होगी, लोग बहुत सारे लोग मर मिट गए होंगे, लेकिन उस भीड़ में, उस बस के अंदर में, उस जीप के अंदर में प्रभु ने आपको अकेले संभाला, सुरक्षित रखा, ना आपकी एक हड्डी को वो टूटने दिया, आपको कुछ भी हानि नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्राइज द लॉर्ड। लेकिन जब हम इस अनुभव को पा लेते हैं, उस अनुग्रह के अनुभव को पा लेते हैं, परमेश्वर की उस महिमा को हम जब पा लेते हैं, हम उसको महिमा देने हम भूल जाते हैं। क्योंकि वो चाहता है कि परमेश्वर ने जो हमें बनाया है, हमें सृष्टि किया है, वो चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करने के लिए उसने मुझे और आपको बनाया है। प्रियो, यदि आज आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए भूल रहे हैं, जीवनों में आप आशीषों को प्राप्त किए हैं, जीवनों में छंगाइयों को प्राप्त किए हैं, जीवनों में ढेर सारी आशीषों को प्राप्त किए हैं, आज की परिस्थिति आपकी अच्छी होगी, शायद कोई प्रकार की समस्या नहीं होगी, लेकिन एक क्वेश्चन आपसे प्रभु पूछ रहा है, क्या इस अच्छी अवस्थाओं में, इस जो तुम्हारा जीवन अच्छा चल रहा है, उसके बीच में तुम मेरी महिमा कर रहे हो, तुम मेरी प्रशंसा कर रहे हो, अपने मुंह को खोलते हुए उस परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? ये हमें परखना है, ये हमें जांचना है कि क्या हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हम आगे यदि हम देखेंगे, दूसरी बातों के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। दूसरी बात मैं प्रेस के बारे में जो बताने जा रही हूँ, मेरा दूसरा पॉइंट है, प्रेस शोज दैट यू आर नॉट अशेम्ड ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर की स्तुति से पता चलता है कि आप मसीह के लिए शर्मिंदा नहीं हैं। उसके लिए आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय उसकी 38 आयत। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय उसके 38, उसमें ऐसा लिखा है, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उससे भी वो लजाएगा। हम यहाँ देखते हैं कि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब पवित्र दूतों के साथ आएगा, वो भी लजाएगा। हम परमेश्वर के धर्मी लोग हैं। परमेश्वर को स्तुति करने के लिए हमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के पीछे जिस दिन से हम उद्धार को पाकर उस पाप से परमेश्वर ने हमें मुक्ति देकर एक उद्धार की अनुभव में हमें लेके आया, उद्धार के जब अनुभव में जब आए हैं, हम एक धर्मी होकर परमेश्वर की संतान होकर जब हम निकले हैं, परमेश्वर के लिए जब आगे बढ़े हैं, परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, हम उसकी प्रशंसा करें। हम उसकी महिमा करने के लिए हमें शर्माना नहीं है, हमें कोई लज्जा की आवश्यकता नहीं आनी चाहिए। जैसे उस लंगड़ा को, यदि मैंने आपको बताया, वो जो लंगड़ा जन्म से लंगड़ा था, परमेश्वर ने जब उसके जीवन में आशीषों को दिया, उसके जीवन में जब पूर्ण रूप से छंगाई आई, वो देखा नहीं कौन मुझे देख रहा है, उसने आजू बाजू कुछ नहीं देखा, उस परमेश्वर की आशीषों को वो देखा और वहां पर वो जोर जोर से नाचकर परमेश्वर की वो महिमा दे रहा था। पौलुस और सीलास को हम देखते हैं जेल खाने में परमेश्वर की महिमा की। वो कभी नहीं शर्मिंदा हुए कि अगर मैं जेल में परमेश्वर की आराधना करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। उसने शर्मिंदा नहीं की, उस जेल खाने में परमेश्वर की वो आराधना किया, परमेश्वर को प्रशंसा किया, परमेश्वर की वो महिमा किया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वहां उसके लिए एक चमत्कार किया और वहां पर परमेश्वर उनके साथ में था। रोमियो की पत्री उसके 1 अध्याय उसके 16 पद को आप मेरे साथ निकालेगा। रोमियो की पत्री उसके 1 अध्याय उसका 16 पद, क्योंकि मैं मसीह के सुसमाचार से शर्मिंदा नहीं हूं। यहां पर क्या कहता है रोमियो 1:16 में, क्योंकि मैं मसीह के सुसमाचार से शर्मिंदा नहीं हूं। प्रेज द लॉर्ड। हमें मसीह के सुसमाचार से हमें कोई प्रकार की शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। हम मसीह के लिए जब हम निकले हैं, हम मसीह को जब हम महिमा देंगे तो हमें शर्माने की जरूरत नहीं है। कई लोग परमेश्वर को हाथों को उठाकर महिमा करने के लिए
उनको शर्म आती है परमेश्वर को हाथों से उठाकर परमेश्वर को धन्य कहने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए लजाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर को जब हम महिमा देंगे, परमेश्वर की उस आराधना करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, हमें लजाना नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के पीछे निकले हुए उसकी संतान हैं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप से अपने लोगों को सृजा है। वो चाहता है कि उनकी प्रजा, जितने भी प्राणी हैं, सब के सब परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर की स्तुति करे। प्रेज द लॉर्ड। अब जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, प्रभु के लोग मुझे देख रहे हैं, प्रभु के दास लोग मुझे देख रहे हैं, विश्वासी गण मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ, आप जहां कहीं भी है, परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर को महिमा दे। परमेश्वर आपके जीवनों में एक चमत्कार करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें लजाना नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के पीछे निकले हैं। परमेश्वर के पीछे यदि हम निकले हैं, उसके नाम से यदि हम निकले हैं, हमें उस परमेश्वर को महिमा देने के लिए हमें कभी भी लजाना नहीं है। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर की स्तुति करना है और परमेश्वर से कहना है, धन्य हो पिता, धन्य हो, धन्य हो। परमेश्वर की महिमा स्तुति जितना हम मुंह से करेंगे, परमेश्वर उतना ही हमारे जीवनों में आशीष देगा। हमारे वो संग रहने वाला परमेश्वर है। तीसरी बात की ओर मैं बढ़ना चाहती हूँ। पहली बात मैंने आपको बताई थी कि गॉड्स वर्ड टीचर्स प्रेज। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर का वचन स्तुति सिखाता है। दूसरी बात मैंने आपको बताया था, प्रेज सोच दैट यू आर नॉट अशेम्ड ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर की स्तुति से पता चलता है कि आप मसीह के लिए शर्मिंदा नहीं है। तीसरी बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ, praising God brings joy to the Christian. Praising God brings joy to the Christian. परमेश्वर की स्तुति करने से मसीहों को खुशी मिलती है। परमेश्वर की स्तुति करने से मसीहों को खुशी मिलती है। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता सैम्स 122 का वर्स 1, 122 का उसका 1 अध्याय। जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। यहाँ पर वचन क्या कहता है? जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। यहोवा के भवन को चले। यहाँ पर भजन लिखने वाला कहता है, जब यहोवा के भवन को चले कहा तो मैं आनंदित हुआ। यहोवा के भवन में हमारी कलीसिया, जो हमारा चर्च है, हम जब यहोवा के भवन में जब हम जाते हैं, उस यहोवा के भवन में, परमेश्वर के भवन में जब जाते हैं, हम वहाँ पर जाकर जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर को जब हम महिमा देते हैं, हम परमेश्वर से आशीषों को हम प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हम यहोवा के भवन में, हमारे जितने भी लोग हम जाते हैं, हमें अनुभव है कि हम परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर की उन स्तुति को जब हम करते हैं, हमारे जीवनों में परमेश्वर आशीषों को देखता है। लेकिन अधिकतर लोगों को मैंने यह देखा है कि लोग यहोवा के भवन में बहुत दुखी दिल से, बहुत अलग अलग मन मोटावपन से, अलग अलग बैर भाव से, एक ऐसे चीजों के साथ वे परमेश्वर के भवन में जाते हैं। आराधना के समय, संडे के दिन में जब हम यहोवा के भवन में, उस चर्च में, कलीसिया में जब हम आराधना करने को जब जाते हैं, हमारा दिल एक अलग रहता है। हम संडे को घर से, कई बार हम पति पत्नियों के बीच में लड़ाई होकर कलीसिया को जाते हैं संडे के दिन में, और वहां पर जाकर हम कैसे आराधना करेंगे, कैसे हम परमेश्वर की स्तुति को करेंगे, कैसे उस परमेश्वर को महिमा देंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे बताना चाहती हूँ, हमारी जितनी भी समस्याओं के साथ में परमेश्वर के भवन में नहीं जाना है। हमें सोचना है कि वो समस्या बिल्कुल छोटी है। परमेश्वर उस समस्याओं को हमारे ऊपर विजय देने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे। कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे, जब हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर को एक मन होकर उसकी महिमा करते हैं, हर एक
एक के जीवन में परमेश्वर चमत्कार करता है। जब आप बीमार के द्वारा परमेश्वर के भवन में गए होंगे, परमेश्वर की उस महिमा को करके देखो, पूरे दिल से पूरे मन से परमेश्वर को महिमा करके देखो, आपके बीमारियों से वो वहां पर परमेश्वर छुटकारा देगा। आनंद के साथ आप उस भवन से निकलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। शायद आप वहां बहुत चिंताओं से गए होंगे, लेकिन उस चिंताओं को भूलकर, उन सारे बातों को भूलकर परमेश्वर को महिमा देने लगेंगे। वहां पर परमेश्वर क्या करता है? वहां परमेश्वर आशीष देता है। उस आराधना के बाद में परमेश्वर हमारे जीवनों को बहुत ही आशीषों से भर देता है, क्योंकि आराधना में छुटकारा है, आराधना में छंगाई है। हम उस आराधना में परमेश्वर से हम उस आराधना करते हैं, उसकी महिमा जब करते हैं, मुंह को खोलते हुए जब उसकी हम आराधना करेंगे, हमारे जीवनों के श्राप को परमेश्वर दूर करता है। जीवनों में परमेश्वर आशीष को देता है, जीवनों में छंगाइयों को देता है, जीवनों में परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देता है। आराधना में छुटकारा है मेरे प्रियो, आराधना में छंगाई है। जब भी परमेश्वर के भवन में जाए आप, मैं आपसे कहना चाहती हूं, परमेश्वर के भवन में जाए, सारी बातों को भूल जाए और परमेश्वर को प्रशंसा करे, परमेश्वर की आराधना करे। वहां पर परमेश्वर आपके जीवन में और मेरे जीवन में वो परमेश्वर चमत्कार करेगा। और जब आराधना से जब हम वापस आएंगे, एक खुशी के साथ वापस आएंगे। जाते समय शायद दुख के साथ गए होंगे, जाते समय शायद आंसुओं के साथ गए होंगे, जाते समय बहुत वेदनाओं के साथ गए होंगे, बहुत सारे डिप्रेशन में गए होंगे, लेकिन उस आराधना में, परमेश्वर के उस भवन में, उन सारी चिंताओं को, उस सारे डिप्रेशंस को, उस सारे आंसुओं को, उस दुख की बातों को, चिंताओं को भूलकर परमेश्वर को प्रशंसा करें। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ी आशीष को देने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं भजन संहिता उसके 1 अध्याय उसका 5 पद, भजन संहिता उसके 1 अध्याय उसके 5 पद में ऐसा लिखा है, ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। उस पद को यदि हम पढ़ेंगे, उसके आखिरी में लिखा है, ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। परमेश्वर की जो मंडली है, जो परमेश्वर के भवन है, वहां पर कोई भी पापी ठहरेगा नहीं, क्योंकि सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर के भवन में कोई भी पापी ठहर नहीं सकता है, परमेश्वर के भवन में कोई पापी ठहर नहीं सकता है। वचन कहता है, ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। तो मैं और आप परमेश्वर के एक धर्मी संतान है। परमेश्वर हमें एक धर्मी के रूप में देखता है कि हम एक धर्मी परमेश्वर के सामने आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें और उसकी महिमा करें। परमेश्वर हमें चाहता है। हम देखते हैं कि भजन संहिता उसके 34 अध्याय उसका पहला पद क्या कहता है? Psalms 34 verse 1, उस पद में ऐसा लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। Praise the Lord। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मेरे प्रियो, यहां पर भजन में कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। हर समय का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं है कि हमारे सुख के समय में ही परमेश्वर को धन्यवाद दे, ऐसा नहीं है कि हमारे सुख के समय ही परमेश्वर की हम प्रशंसा करें, परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। हमारे सुख के समय में, हमारे दुख के पलों में, हमारे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम कोई भी उस परिस्थितियों से गुजरे, हर परिस्थितियों में हम परमेश्वर की हमें महिमा करने के लिए हमें सीखना है। परमेश्वर हमें सिखाता है, वो ये कहना चाहता है, परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, परिस्थिति दुख के अवसर भी क्यों ना हो, परिस्थिति में कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, उस समय भी परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है, उसकी महिमा करना है। कई बार हम क्या हो जाते हैं, जब हमारे परिवार में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है या कोई घटना घट जाती है या कोई ऐसे सिचुएशन हमारे परिवारों पर आ जाती है, एक टूटापन, एक बहुत बड़ा धक्का जब हमारे परिवारों पे लग जाती है, हम उस समय हम प्रभु को भूल जाते हैं, उसकी महिमा करना भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु आपसे ये कहता है, शायद आपने अपने अपनों को आपने खोया होगा, शायद आप उस बीमारी में गुजर रहे होंगे, शायद आप उस कर्ज की अवस्थाओं से गुजर रहे होंगे, शायद आप परिवार की उस
पारिवारिक समस्याओं से गुजर रहे होंगे, उस मानसिक तनाव से गुजर रहे होंगे, मैं नहीं जानती, अलग अलग परेशानियों से आज आप गुजर रहे होंगे। लेकिन वचन कहता है कि हर समय, हर परिस्थितियों में परमेश्वर की प्रशंसा करना है, उस परमेश्वर को महिमा देना है। यदि आप हर परिस्थितियों में परमेश्वर को महिमा देंगे तो परमेश्वर आपके लिए उस परेशानियों को दूर कर कर परमेश्वर आपकी उस परेशानी में चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जितने भी लोग आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, शायद आप अलग अलग परेशानियों से आज गुजर रहे होंगे। हर एक के जीवन में क्यों कोई ना कोई परेशानी होगी, हर एक के जीवन में अलग अलग परेशानियां होंगी। शायद आप अपनी परेशानियों को दूसरों को बता नहीं पाते होंगे, आपकी परेशानी अंदर अंदर खाई जा रही होगी, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे होंगे। मैं किससे बात करूं, मैं किसके पास जाऊं? अपनी परेशानियों के वजह से आप मानसिक तनाव से होकर गुजर रहे होंगे। शायद आप में से कोई भी हो, इतनी बड़ी वेदनाओं से यदि आप गुजर रहे हो, एक क्षण परमेश्वर के पास घुटनों में आकर उस परमेश्वर की महिमा को करके देखे, उस परमेश्वर की स्तुति को करके देखे। परमेश्वर आपके जीवन की समस्याओं को वो दूर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में वो चमत्कार देगा। आपके उस खराब परिस्थिति में, आपके उस खराब दिनों में यदि हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, परमेश्वर आपके जीवनों में एक बड़ी आशीष को देने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। आप विश्वास करके देखो, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। प्रियो, जब हम हर समय यहोवा को धन्य कहेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी स्तुति हमारे जुबानों से चलती रहेगी, हम किसी के विरुद्ध में एक ठेस वाली शब्द किसी को हम नहीं देंगे, हमारे मुंह से हम किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, हमारी उस मुंह से किसी को आप शब्द वाली बातें नहीं करेंगे, क्योंकि हम हर समय परमेश्वर की उस स्तुति को कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना को कर रहे हैं, परमेश्वर को धन्य कह रहे हैं, परमेश्वर की आराधना और स्तुति करेंगे। परमेश्वर, जो व्यक्ति निरंतर परमेश्वर की आराधना करता है, वो स्तुति करता है, परमेश्वर उसके जीवनों में आशीष देता है। मेरे प्रियो, हमारा एक ही बात है जो हमें सीखना है, हमें यह सीखना है कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी कठिनाई आपके जीवन में क्यों ना हो, आपका एक लक्ष्य बनना है। आपको एक बात जानना जरूरी है कि उस परिस्थिति में मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। चाहे आप अकेलेपन की परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे आप विभिन्न प्रकार की परेशानियों में क्यों ना हो, लेकिन हर परिस्थितियों में मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। लेकिन यदि आप आज परमेश्वर की महिमा करने को भूल रहे हैं, परमेश्वर की उस महिमा को कर नहीं पा रहे हैं, आज का दिन है मेरे प्रियो, अपने जीवनों को परखे और परमेश्वर के पास में आए और कहे, प्रभु जी, आपने मुझे बनाया, मेरी सृष्टि किया, आज तक इतने अच्छे स्वास्थ्य के साथ में तूने मुझे रखा, परमेश्वर को धन्यवाद दे। आज आप जो श्वास अच्छे ले पा रहे हैं, जो अच्छा स्वास्थ्य आपका है, जो आशीष आज प्रभु ने आपको दी है, हमारा कर्तव्य ठहरता है मेरे प्रियो कि हम उस प्रभु की महिमा करें। हमारा कर्तव्य ठहरता है कि हमारे उस सृजनहार परमेश्वर को हम महिमा करें, जिसने आज हमें बचा के रखा है, हमारे जीवन में एक श्वास को दिया है, एक बिना रुकावट से हम अच्छे श्वास को हम इस दुनिया में ले पा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो अच्छे रीति से हम इस संसार में रह रहे, अच्छे श्वास को ले पा रहे हैं, एक अच्छा श्वास के नहीं हम चल रहे हैं, उस व्यक्ति को परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़ी आशीषों को दिया है। तो अपने हाथों को उठा के प्रभु से कहे, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर की स्तुति करे, उसको धन्यवाद दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, आप जहां कहीं भी हैं, परमेश्वर के करीब में आए, परमेश्वर के सामने घुटने टेके, प्रभु से कहे, प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मैं हर परिस्थिति में, चाहे वो सुख की परिस्थिति हो, चाहे वो दुख की परिस्थिति हो, मैं तेरी महिमा करूंगा, मैं तुझे धन्य कहूंगा, तेरी प्रशंसा
प्रशंसा करूंगा यीशु मसीह, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। आपका धन्यवाद हो, एक अच्छे स्वास्थ्य आपने मुझे दिया है, एक अच्छा जीवन दिया है, एक अच्छा परिवार मुझे दिया है, एक अच्छा घर मुझे दिया है, एक अच्छा बच्चा दिया है मुझे। एक सारी उस धन्यवाद रूपी बातों को आप सोचते हुए आज रात में आप अपने मुंह को खोलते हुए उस परमेश्वर की महिमा करें, उस परमेश्वर की प्रशंसा करें जिसने आपको सब आशीषों से भरा है, जिसने आपको सब आशीषें दी है। उस परमेश्वर को मुंह खोलते हुए परमेश्वर की उस धन्यवाद रूपी उस भेंट को चढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद देती हूं प्रभु जी। प्रभु जी, हम सब प्रभु जी तेरे करीब में आते हैं, हम सभी लोग तेरे करीब में आते हैं राजा, तुझे हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु जी, एक सुंदर वचन के लिए धन्यवाद हो प्रभु जी। आपने हमें इस संसार में लाया, इस संसार में प्रभु जी आपने हमें रखा है कि हम तेरी स्तुति करें, हम तेरे धन्यवाद दे मेरे प्यारे खुदावंद। हम एक ऐसा व्यक्ति बना दे, हम एक योग्य व्यक्ति बना दे ताकि हम हर परिस्थितियों में तुझे धन्य कहने वाले हो सके, तेरी स्तुति को प्रभु जी निरंतर हमारे मुख से कहने वाले हो सके मेरे प्यारे खुदावंद। यदि हमारे जीवन में प्रभु जी तेरी महिमा करने के लिए कोई भी रुकावटें हैं, हम नहीं कर पा रहे, तो हमारे जीवनों से उसे दूर कर दे, यीशु के नाम से दूर कर दे, यीशु के नाम से दूर कर दे पिता, यीशु के नाम से दूर कर दे। बीमारी की हालत में प्रभु जी हम तेरी प्रशंसा करने वाले हो सके, बीमारी की हालत में प्रभु जी हम तेरी महिमा को करने वाले हो सके। हमारे कर्ज के समय में, हमारी आर्थिक परिस्थितियों के समय में, हमारे आंसुओं के समय में, दुखों के कष्टों के समय में हम तेरी प्रशंसा को करने वाले हो सके। हमें तो हिम्मत दे, हमें तो प्रभु जी हमें एक जीवन को बदल दे ताकि हम तेरी महिमा करने वाले एक अच्छे प्रभु जी बेटा और बेटी तू हमें बना दे। पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ जितने भी मेरे भाई और बहन लोग आज इस लाइव में है परमेश्वर, एक एक को तो नाम लेकर तू आशीष दे। मैं स्पेशली प्रभु जी हमारे लोगों के लिए प्रार्थना करती परमेश्वर, अगर कोई भी प्रभु जी उस टूटे हुए दिल के साथ में उस प्रभु जी यहाँ पर उस आए हुए हैं, उनके जीवनों को तू आशीष देना परमेश्वर, उनके जीवनों में तू आशीष देना ताकि वे अपने मुंह से तेरी प्रशंसा करने वाले हो सके, तेरी आराधना करने वाले हो सके। उनके जीवन को तू आशीष दे परमेश्वर। आज तेरी आराधना में आए हैं प्रभु जी, वो खुशी के साथ यहाँ से वापस जाने वाले हो सके, खुशी के साथ प्रभु जी आज की आराधना से वापस जाने वाले हो सके। यीशु की शांति उन हृदयों में आने पाए, यीशु की शांति उन हृदयों में आने पाए जो दुखी अवस्था में है, यीशु की शांति उनके हृदयों में आने पाए, यीशु की चंगाइयां उन जीवनों में आने पाए, यीशु की चंगाइयां उन जीवनों में आने पाए ताकि वे तुझे प्रभु जी तेरी महिमा करने वाले हो सके। राजा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से हम इस बिंदी को हम मांगते हैं पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अभी तक आपने परमेश्वर का वचन सुना, इसलिए प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज हमने सीखा है कि हर परिस्थितियों में हमें परमेश्वर की महिमा करना है, हमें परमेश्वर की प्रशंसा करना है। परमेश्वर की महिमा करने के लिए पीछा ना हटिए, कोई भी परेशानी क्यों ना आए, परमेश्वर की महिमा आप करते जाइएगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं स्पेशली पास्टर जॉर्ज कुरमुटल का हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो 5 स्टार पेज में एडमिन है। प्रभु की सेवकाई को वे कर रहे हैं। परमेश्वर उनकी सेवकाई को उस फेसबुक पेज के द्वारा बहुत लोगों के लिए एक आशीष का कारण ठहरे और बहुत सारे लोग उस पेज के द्वारा आशीष को प्राप्त करने पाए। आप जरूर उस पेज में जाइएगा और संदेशों को सुनिएगा ताकि आपके जीवनों में परमेश्वर आशीष देने पाए। एक और बार आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की, और प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू।